श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते अखंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानं चाकर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे सरदा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्याणि विहारिणो वंदे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। उद्भवै स्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽस्मि रामवल्लभाम्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यतसत्त्वामृषयो भाति सकलं रज्जो यथा हे भ्रमः। यत्पादप्लमेकमेव हि भवाब्बोधे सेति सावरतां वन्दे समतमेशकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। रामाख्यमीशं हरिं। तात बात में सकल संहारी भेमंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगार्यो भूपति सुरपति पुर पगुधार्यो। सुनत भरतु भय विवश विषादा जन सहमिहु करी के हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी परे भूमि तल व्याकुल भारी। चलत न देखन पायउ तोहि तात न राम ही सौंपेहु मोहि। बहुरी धीर धरि उठे सम्हारी कहूँ पितु मरन हेतु महतारी। सुनि सुत बचन कहती के कई मरम पाछि जनु माहुर देई। आदि हुते सब आपनि करनी कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। भरत ही बिसरे पितु मरना सुनत राम बन गोनु। हेतु अपन पौ जान जिया थकित रहे धरि मोनु। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। कि कई भरत जी से कह रही है, ये तात मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंथरा सहायक हुई पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। राजा दशरथ जी देवलोक को पधार गए। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे बेहाल हो गए। मानो सिंह की गर्जना सुनकर के हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर के जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धर करके वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुन करके कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँच करके अर्थात चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो।
कुटिल और कठोर केकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। श्री रामचंद्र जी का बन जाना सुन करके भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जान करके वे मौन होकर के स्तब्ध रह गए, अर्थात उनकी बोलती बंद हो गई और वह सन्न रह गए। बिकल बिलो की सुतहि समुझावती, मनहु जरे पर लोन लगावती। तात राव नहीं सोचे जोगु, बिढ़य सुकृत जसु कीन्हु भोगु। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमानी सोचु परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। सुनि सुट सहम्यु राजकुमारो, पाके छत जनु लाग अंगारो। धीरज धरि भरि लेहि उपासा, धीरज धरि भरि लेहि उसासा। पापनि सबहि भांति कुलनासा। जो पे कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहिन मारे मोही। पेड़ काटिते पालव सींचा, मीन जियन निति बारी उलीचा। हंस बंसु दशरथ जनको, राम लखन से भाई। जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पुत्र को व्याकुल देख करके केकई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार करके सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धर करके बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। हाय, यदि तेरी ऐसी अत्यंत बुरी रुचि थी, दुष्ट इच्छा थी, तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जा करके उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला है। मुझे सूर्यवंश दशरथ जी सरी के पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तो ही। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। जब ते कुमति कुमत जियटयऊ, खंड खंड होए हृदयन गयऊ। बर मांगत मन भय नहीं पीरा, गरिन जिय मुह परे उन कीरा। भूप प्रतीत तोरि किमि कीन्ही, मरण काल विधि मति हरि लीन्ही। विदुहन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किमि जाने तीय सुभाऊ। अस को जीव जंतु जग माही, जहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही।
भेयति अहित राम तेउ तोहि, कौतु अहसि सत्य कहु मोहि। जो हसि सो हसि मुँह मसिलाई, आखि ओट उठी बैठहि जाई। राम विरोधी हृदय ते, प्रगट कीन विधि मोहि। मोह समान को पात की, बादि कहु कछु तोहि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भरत जी कह रहे हैं, अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय किया, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सके, वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री संभाव को कैसे जानते? अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं? वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत करके अर्थात मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया है, अर्थात विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।